कैप गैंग, वेलकम बैक टू अनदर पबजी मोबाइल की प्यारे से वीडियो। एंड मैं तुम लोगों को आज एक ऐसा गेम प्ले ला करके दिखाने वाला हूँ जिसके अंदर मैं खुद बहुत ज़्यादा कंफ्यूज था कि ज़िंदगी में चल क्या रहा है। मतलब मैं जॉर्ज पूल उतरा एंड मैंने जब चारों तरफ देखा ना तो मेरे को एक ना है, दो ना है, तीन ना है, चार ना है, पाँच नहीं, पता नहीं कितनी सारी स्क्वाड पे स्क्वाड, मतलब इतनी सारी स्क्वाड पबजी के अंदर एक जगह पे। मतलब क्या ही तबाही मचने वाली है कैप गैंग। एंड यार तुम लोगों ने अटेंडेंस देनी छोड़ दी है तो चीटिंग चल रही है बेटा। देखो 75% से अगर कम अटेंडेंस है आपकी तो आपको पता ना हो तो आप निहत्ते मरोगे जॉर्ज पूल एंड नोवो में। मजाक से हट के भाई, ये कर्मा ये सब बस समझ जाओ आगे की बात। मतलब अटेंडेंस दे दो यार, प्रेजेंट हो गया एब्सेंट। एंड हम उतरे जल्दी से जॉर्ज पूल के अंदर। उतरते तुम्हारे भाई को मिल गई M16 एंड एक किल तो फिर उठाए लेना जब गन में ले है तो सीधी सी बात है। अब ये बंदा तो कतई ये सोच रहा होगा कि ये आया है क्यों, इससे अच्छा लॉबी पर ही सो जाता, 5-2 मिनट बेचारे का टाइम भी बच जाता। लाइक ये आया उतरा बेचारा गन की तरफ ही भाग रहा था, मगर इसे क्या पता था कि रास्ते में बेचारे का कल्यादान हो जाना है। एंड भाई साहब वो बंदा क्या ही बचा है, वो बचा कैसे मेरे को पता नहीं। कभी कभी तो मेरे को समझ नहीं आता है कि भाई पबजी कर क्या रहा है। बट एनीवेज ये मेरे को समझ आता है कि आज हम थोड़े हैकर्स से रिलेटेड बात करने वाले हैं कि पबजी और हैक का लिंक क्या है, क्या चीज़ है। तो बहुत सारे लोग ये भी जानते हैं कि भाई पबजी में जो हैकर्स की है बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है एंड पबजी डे टू डे उनके ऊपर काम कर रहा है, उनको रिड्यूस करने की कोशिश कर रहा है। तो आज थोड़ा डिस्कस करते हैं कि पबजी करना क्या चाहता है पबजी के साथ। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं, उससे पहले इस स्क्वाड को पेल तो दें क्योंकि भाई फिर तसल्ली से बैठ करके बातचीत करेंगे थोड़ा सा आज पबजी के ऊपर बैठा। Enemies ahead. तो भाई साहब ये बंदा तो आओ देखना तो जो भागा है। अरे ना भान ये जो भागा है ना यहाँ पर से धूम 4 की शूटिंग करता हुआ भाई साहब नकली आमिर खान। अब बेटा कहाँ तक भागोगे, नहीं कहाँ तक भागोगे, ठीक है समझ रहे हैं हम आपके दिल की पहचान, बट कहाँ तक भागोगे। तो भाई पबजी के अंदर थोड़े से मिथ्स हैं लोगों के बीच में ना हैकर्स को रिलेटेड कि भाई हैकर्स जो पैसे लगा करके हैक खरीदते हैं वो बैन नहीं होते। इसमें कितनी सच्चाई है। तो इसका सीन ऐसा है कि जो लोग हैक खरीदते हैं, मतलब जो हैक खरीद रहे हैं, पहली बात तो वो उल्टा काम कर ही रहे हैं। एंड नेक्स्ट थिंग, क्या ये लोग बैन होते हैं? जी हाँ, कोई भी हैक हो तुम्हारे पे बेटा, चाहे पेड हैक हो, अनडिटेक्टेबल हैक हो, कैसा भी हैक हो, कभी ना कभी तो बैन होगा ही होगा। तो बचने का तो चांस है ही नहीं। चाहे तुम्हारे पास VIP हैक है, चाहे नॉर्मल 2 KD का हैक है, चाहे 15 KD का हैक है, चाहे महंगा सा महंगा हैक है, बैन होगा ही होगा। क्योंकि पबजी अपना सॉफ्टवेयर अपनी मैकेनिक्स रोज अपडेट कर रहा है हैकर्स के अगेंस्ट। एंड मेरे को पता है कि बहुत सारे लोगों के दिमाग में 15 KD का दिमाग आता है एंड सब लोग रिकमेंड करते हैं कि पबजी को ये करना चाहिए हैकर्स को बैन करने के लिए। बट सीन क्या है कि बहुत सारी टेक्निक्स पबजी ने अपनाई है, बट उन टेक्निक्स के अंदर से 2-3 टेक्निक ऐसी जैसे कि IP बैन। उसका एक प्रॉब्लम ये है कि बहुत बार अगर तुम हैकर नहीं भी हो तुम्हारा तब भी अकाउंट बैन हो जाएगा IP ट्रेस होने की वजह से। फिर एक आ जाता है हार्डवेयर के थ्रू बैन करना। अब सीन क्या है ना कि दो चीज़ों को अगर तुम बैन करते थे, हैकर्स को बैन करते तो उसकी वजह से बहुत बार जो नॉर्मल प्लेयर है उन पे भी इफेक्ट पड़ सकता है। तो उसकी वजह से उनको बहुत ध्यान से, मतलब रिपोर्ट करके एकदम ध्यान से चेक करके बैन करना पड़ता है।
एंड एक और चीज़ जो कि लोग सोचते हैं कि क्या पबजी सिर्फ महीने में एक बार, दिन में एक बार या फिर साल में एक बार बंदों को बैन करता है। नहीं भरना है, पबजी 24/7 हैकर्स को ढूंढता है, पकड़ता है, बैन करता। अब इसके साथ एक ये क्वेश्चन आ जाता है कि क्या 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 निंजा टेक्निक क्या है हैकर्स को पकड़ने के। एक बार रुक के एक साथ बताते हैं, बट ये क्या स्कैम हुआ मेरे साथ? अरे भाई मेरे ये बंदे हैं यहाँ पर, तो एक ही बंदा था, दो कैसे है ये मेरे को नहीं पता था एक्चुअली। मैं जब यहाँ कूदा था ना, मेरे को लगा था कि एक ही बंदा है, बट पता नहीं भाई कैसे तो दो निकल के आगे छुपा रुस्तम टाइप, पता नहीं भाई छुपे हुए होंगे नोबड़े, हमारा का क्या जा रहा है। तो पबजी अब हैकर्स को पकड़ता कैसे, इस पे चर्चा करते हैं। सबसे पहले तरीका तो उनका है उनके सॉफ्टवेयर्स के थ्रू, कि गेम डेटा किसी का चेंज होता है तो वो वहाँ पे पकड़ लेते हैं बहुत ईजिली, क्योंकि जो इम्यूलेटर पे दो केड़े के नोबड़े हैक करके खेलते हैं, उन लोगों का जो इम्यूलेटर होता है वो नॉर्मल इम्यूलेटर से अलग होता है, तो वो उसके थ्रू पकड़ लेते हैं। तुम्हारी एप्लीकेशन डिफरेंट है, उसके थ्रू पकड़ लेते हैं। एंड बहुत बार अगर उसके थ्रू नहीं पकड़ पाते तो क्या होता है कि जो तुम्हारा बिहेवियर है गेम के अंदर, अब तुम पोचिंग के से मिलिट्री बेस के अंदर छू मंतर छू करके 1 सेकंड में मतलब इधर से उधर उड़ते हुए जा रहे हो कतई आयरन मैन टाइप, तो बेटा तुम हैकर हो। ये मत समझो कि तुम बच गए, पकड़े जाओगे, नोबड़े बता रहे हैं। अगर आप में से कोई कभी भी हैकर्स की वजह से मरता है तो आपको रिकमेंड करता है पबजी कि आप उसको रिपोर्ट करें, क्योंकि रिपोर्ट करने के बाद ना वो डायरेक्ट मैनुअली टीम देखती है उनके आकर के कि वो प्लेयर रियल में हैकर है कि कोई ढंग का अच्छा सा प्रो प्लेयर। क्योंकि पता है भाई कभी कभार कुछ प्लेयर बुरा मार देते हैं, अपनी तारीफ नहीं कर रहा मैं, बट हो जाता है कभी कभार सीन, एंड उसकी वजह से उनको हैकर रिपोर्ट करोगे तो हैक बैन नहीं होंगे, चिंता ना। बट अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी डाउट लगता है किसी भी प्लेयर के ऊपर, तो आओ देखा ना आओ बैन करके जाओ, मतलब कि रिपोर्ट करके जाओ। उससे क्या होगा, पबजी वाले उसको पकड़ेंगे, ढूंढेंगे, एंड जब वो बैन होगा तो आपके पास रिपोर्ट भी आ जाएगी कि बेटा इसको बैन कर दे, थैंक यू सो मच, आपको हम थैंक यू बोलना चाहते हैं। अब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो लोग बस देख के बोल देते कि हैकर, जैसे कि कोई इम्पॉसिबल शॉट मार देते, मतलब 400 मीटर दूर 300 मीटर दूर शॉट मार देंगे उठा करके प्लेयर। अब लोगों को लगता है कि भाई यू माय गॉड ये हैकर है, बट नहीं, ऐसा नहीं होता है। बहुत बार ढंग के प्लेयर जो होते हैं, फॉर एग्जांपल मोर्टल टाइप हमारे, तो ये बहुत दूर दूर तक मार देते हैं प्लेयर, लेजेंडरी प्लेयर्स में से आते हैं ये, तो प्लीज़ इन्हें हैकर रिपोर्ट ना कर देना। एंड एक और चीज़ होती है पैकेट लॉस की। बहुत बार नेट का इशू होता है प्लेयर्स के बीच में, तो क्या होता है कि प्लेयर अटक अटक के चलता है, वो तुमने देखा होगा कि प्लेयर हैंग कर रहा है क्योंकि उसका 2 केडी का इंटरनेट है, तो वो भी हैकर नहीं है, उसके पास बस नकली जियो है। असली जियो की तो स्पीड बढ़ गई है, बट नकली जियो है। एंड एक स्पेक्टेटिंग ग्लिच भी होता है। अगर तुम मरने के बाद किसी को स्पेक्टेट करते हो और तुमको लगता है कि दीवार के थ्रू पीक करके मार रहा है, तो बहुत बार ऐसा होता है कि एक्चुअली में वो दीवार के थ्रू पीक करके नहीं मार रहा है, वो हल्का सा ग्लिच है कि बंदा मारेगा कहीं जाएगा कहीं, जो स्पेक्टेटिंग के उसमें आता है। अब क्या करें भाई, थोड़ी बहुत तो अब चीज़ें पबजी में हैं टूटी फुट्टी सी, बट वो हैकर नहीं है। तो जो स्पेक्टेटिंग मोड है उसको तुम 100% रिलायबल तो नहीं मान सकते, क्योंकि तुम्हें तो पता है ना, बंदा वो देख सकता है अपनी स्क्रीन पे जो तुम स्पेक्टेट करके नहीं देख पाओगे उससे। तो भाई अब तुम लोग सोच रहे हो कि जब ये सब है तो लोग हैक करते क्यों हैं, ऐसा क्या है, हैक करने में फ़ायदा क्या भाई साहब? तो एक्चुअली क्या सीन है, जो हैकर्स है ना उनके पास एक बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा होता है। जो हैकर्स बेचते हैं, जो मतलब हैक करके बना करके बेचते हैं, उनको अपना बिजनेस चलाना, उनकी रोजी रोटी इस पर चल रही है। वो तुमको कन्विंस करने पे पूरा बिठा देते हैं कि अगर तुम्हें पबजी का मैच जीतना है तो तुमको हैक ही करना पड़ेगा। क्योंकि रिसेंटली इतने सारे 2 केड़े के एमुलेटर वाले नोबड़े जिन्होंने हैक करा है, उनका तुम रीज़न जानोगे तो वो यही बोल रहे हैं कि भाई सामने वाला हैक करता तो हम क्यों ना करें। अरे बेटा तुम 2 केड़े के नोबड़े चोमू से हो क्या हैं? सामने वाला, मतलब मैं नहीं बोलना चाहता बेटा, वो ऊपर से नीचे कूदेगा तो तुम भी कूदोगे, मेरे को तो समझ नहीं आता। बट हैकर्स जो बनाते हैं, हैक करके जो बिचवाते हैं, मतलब इस तरह उनका पूरा जो सेलिंग का बिजनेस है वो इसी पे चल रहा है, क्योंकि तुमको बिलीव करवाना चाहते हैं कि तुम उसके बिना जीत नहीं सकते। तो इसलिए इन सब चीज़ों से दूर रहो, ये सब मॉम आया है, हैक वैक से दूर रहो बेटा। पबजी पुलिस केस तक करने को रेडी है उसके ऊपर, मजाक से हटके। जो स्ट्रीमर्स अभी भी पता है कि बहुत सारे चल रहे हैं हैक करके, उनके ऊपर पबजी स्ट्रिक्ट एक्शन ले रहा है, और वो भी ऐसा वैसे उनके पुलिस के एफआईआर लॉन्च होने वाली है। तो भाई जो स्ट्रीमर हो, आई एम सो सॉरी बेटा, बट अब हैक करके
खेलना देखते कब तक खेलते हो, बट पुलिस आने वाली है आपके घर बहुत जल्दी। एंड फ्यूचर में भी पबजी बैक टू बैक ऐसे अपडेट्स लाएगा जिसके थ्रू हैकर्स, अब देखो ये ऐसे शॉट था, अब ये हेडशॉट होना चाहिए था, लगा नहीं, तो मैं वैसे अपने को हैकर तो बोल नहीं सकता, बट यू नो समझ रहे हो कि बहुत बार ऐसे शॉट लग जाते हैं जो कि नहीं लगने चाहिए। अब ये जैसे यहाँ पे लगना चाहिए था, लगा नहीं। अब ये कैसे सस्ते नशे, ये मेरे को नहीं पता। कभी कभार बड़े बड़े एंगल में से छोटी छोटी शैनोक वाली बातें होती रहती हैं। तो आगे जाके पबजी ने जो डिसाइड किया कि अगर तुम किसी भी प्लेयर को रिपोर्ट करते हो एंड वो बैन होता है, तो तुम्हारे पास मैसेज में आ जाएगा कि भाई देखो तुमने अच्छा काम किया, वेल डन बेटा, आप हमारे 15 KD के प्रो हो। एंड ये हैकर बैन हो गया है, जो कि एक बहुत ही अच्छा ट्रांसपेरेंसी है कि वो हैकर के ऊपर क्या स्टेप्स लिए गए हैं। रिपोर्ट करना बिल्कुल भी मत भूलना अगर तुम्हें कोई हैकर मिले भाई साहब। एंड उसी के साथ जो न्यू अपडेट आ रहे हैं पबजी के, उसी के साथ साथ बहुत सारे न्यू इक्विपमेंट्स आ रहे हैं, बहुत सारे न्यू सॉफ्टवेयर्स ला रहे हैं पबजी, जिसके थ्रू हैकर्स को पकड़ा जा सकता है। एंड धीरे धीरे वो एफिशिएंट कर रहे हैं अपने काम को, उनका जो एफिशिएंसी का लेवल है वो धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं। एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम उनके सामने यही है कि वो हैकर को बैन करने के चक्कर में कोई रियल प्लेयर बैन ना हो जाए। IP बैन में ये दिक्कत हो सकती है, तो वो धीरे धीरे इनके ऊपर काम कर रहे हैं। एंड बहुत जल्दी हमारे को मेजर डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे। तो बेटा तब तक तो टायर प्रोटेक्शन है ही अपने पे बेटा, जो बात है, बट टाइम लगेगा। एंड आने वाली अपडेट्स के साथ हैकर्स की बैंड बचेगी अकॉर्डिंग टू पबजी। तो भाई ये सब तो ठीक है, ये तो थोड़ा सा यू नो हमने थोड़ा अपडेट करा है आपको हैकर्स के ऊपर क्या क्या चल रहे हैं सीन पबजी द्वारा। क्योंकि भाई मैं देख रहा हूँ ना हैकर इतने, आजकल के टाइम में हैकरों का क्या सीन है, ये भाई किसी का गेम खराब करने के लिए ना किसी भी हद तक पहुँच जाते हैं। ये मिलिट्री बेस से आयरन मैन बन के, पोचिंकी से सुपरमैन बन के, जॉर्ज पुल से वंडर वुमन बन के कहीं से कहीं भी पहुंचने को तैयार है ना तुमको मारने के लिए। यहाँ तक कि इन 2 KD के नुबड़ों ने क्रू चैलेंज तक को नहीं बख्शा था। तो मतलब तुम समझ रहे हो ना हैकर्स की प्रॉब्लम कितनी ज़्यादा है आज के टाइम में। एंड पबजी अब बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो चुका है इनके अगेंस्ट, तो बहुत ज़्यादा मेजर एक्शंस देखने को मिलेंगे बहुत ही जल्दी। एंड बहुत ज़्यादा लॉ इन्फोर्समेंट्स भी होने वाले हैं इनके ऊपर। तो भैया हैकर्स बुरी खबर आई है आपके लिए। सारा मैंने उठा लिया। एंड भाई साहब ये सब तो ठीक है, अब तुम्हारे भाई ने यहाँ पर से शुरू करी 15 KD की AWM की स्नाइपिंग। अभी तक गेम में जो चल रहा है वो सब तो नॉर्मल चल रहा है, बट फिर मैंने ना डिसाइड किया कि देखो जोन तो इधर ही बनने का है, ये प्रिडिक्शन तुम्हारे भाई ने करी थी, तो हम यहीं पर ही चढ़ जाते हैं, चारों तरफ AWM मारते रहेंगे, क्योंकि भाई AWM तो मिल गई। एंड कैप्टन अगर तुम चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो यार, देख के प्यार बांटने से बढ़ता है एंड सब्सक्राइब करने से कैप गैंग बढ़ती है। एंड हमारा गोल है 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स का बिफोर न्यू ईयर। तो नीचे जाओ जल्दी से सब्सक्राइब कर दो अगर तुम चैनल पर नए हो, क्योंकि भाई देखिए अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो बदले में हमारी कैप गैंग बढ़ेगी। बस क्या बताएं। एंड सस्ते में लाइक भी कर देना वीडियो को यार, देखो अटेंडेंस दे दी तो अब लाइक भी कर दो। नीचे जाओ ब्लू कलर का कर दो बटन को, एंड हैकर्स के खिलाफ सपोर्ट दिखाने के लिए कैप गैंग वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि भाई सब हैकर से परेशान हो गए। यहाँ तक कि पबजी जिसका गेम है जो हैक हो रहा है वो भी परेशान हो गए। तो अब हैकर्स के खिलाफ तो बैंड बजने ही वाली है इन लोगों की। तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना इस वीडियो को। एंड अब हम लोग यहाँ पर बैठ के ऊपर रिंगा रिंगा रोजेस खेल रहे हैं, सही बताऊं तो, क्योंकि सीन क्या था ना कि बंदे चारों तरफ है, हम AWM लेके तुम्हारा भाई चढ़ गया, चारों तरफ बंदों को ढूंढ रहा है, पटापट पट पटापट पट हेडशॉट पे हेडशॉट मारने की कोशिश कर रहा है। अब ये ड्रॉप कहाँ गिर गया यार? अरे पबजी वालों लाइक हैकर के साथ साथ यार ड्रॉप भी जमीन पे उतारने का कुछ तुम लाइक बना दो यार चक्कर सा। भाई साहेब वो बंदा क्या चाह रहा था अपनी जिंदगी के साथ, तुमने देखा? वो कतई ओपन में बैठा है मिनी लेके, अलग स्वैग है बे लड़के को। भाई ये नशे मेरे को भी करने हैं अपनी जिंदगी पे, ऐसे गांजा हमें भी फूकना है। लाओ किसी दिन पबजी वालों, मतलब यार वो प्लेयर क्या चाह रहा था जिंदगी के साथ यार। देखिए हम आपका दिल का दर्द समझते हैं, शायद से लड़के का ब्रेकअप हो गया तो किंग एंड ब्रू का सब्सक्राइब वाला टेक्निक इस्तेमाल करो, पट जाएगी। बट यार ऐसा डिप्रेशन में मत आ लड़के, देख
वो जैसे मरा है ना, मेरे को खुद बुरा लग रहा है कि वो बंदा कैसे बैठा था चोमो टाइप। लाइक कहते हैं ना, सड़क के बीचों बीच दारू पी के बंदा बैठ जाता है जब ब्रेकअप हो जाता है, जब लड़की उसका काट के चली जाती है। ऑफ कोर्स ऐसा ही होता है। प्लीज ऑफेंड मत होना लड़कियों, बट अगर परसेंटेज देखा जाए तो लड़कों का ज्यादा कटता है मजाक सेट का। मेरे को पता है बहुत सारे को लगेगा नहीं ऐसा नहीं है, बट ये सच है। मत मानो तो मत मानो, मत मानो भाई, मत मानो, मेरा कुछ नहीं जा रहा, बट ये सच है। और वो भी बहुत ऐसी रीजन की वजह से कटता है ना, क्या बताएं। सबसे यूज्ड वाला तो भाई यही है, घर वाले नहीं मानेंगे। ओके, ज्यादा पोल नहीं खोल रहा मैं तुम्हारी, ठीक है। हमारी बातें बीच बीच की ज्यादा बाहर मत फैलाया करो बे तुम लोग। तो अब ना यहाँ पर एक डासिया आती है, एंड ये गुटका ढाई नागिन हो भाई साहब। Enemies ahead. अरे भाई, ओ भाई साहब, अरे ना भाई, तुम कहीं भी गुटका ढाई नागिन मंडाते हो बे आजकल तो। भाई वहां कौन सांप बनता है बे? आठू मैक्सटन, मतलब मुंह खोलते रहे, मुंह में पान थूकना है भाई, हमारा डस्टबिन है पर्सनल टू। बट यार भाई साहब समझते हैं हम। अरे भाई कहीं भी सांप बन जाओगे क्या? कैसे? नहीं, ये बुद्धि कहाँ से आती है आपके अंदर? आपकी गुड्डी में ये बुद्धि कहाँ से आती है बेटा? हाँ, आपकी गुड्डी में ये बुद्धि कहाँ से आती है? ना हमारी तो समझ में नहीं आता है भाई साहब, आज के लड़के कैसे कैसे कहीं भी सांप बन जाते हैं बे। नहीं कटा है गुटखा मुंह में डाल के भाई साहब कहीं भी सांप बन जाओगे क्या? हैं? अठू मैं मैक्सन अपना मुंह साफ करके, अब डस्टबिन खराब हो गया हमारा। तो अब क्या कर रहे थे हम कि हम यहीं पर से भाई, हमने सोचा कि भाई अब देखो यहीं पर रहेंगे, मारेंगे तो पक्का, मैंने मारेंगे तो पक्का। तो फिर ना इनके एक बंदा वापस से लड़ाई लेता है। मैंने कहा अच्छा बेटा, हमसे पंगा, गुटका टाओ से पंगा Got supplies. अच्छा नहीं रहेगा बेटा। नो 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 नो। बाय द वे कैब गैंग, कैब की कलाकारी बहुत जल्दी आने वाली है, और उसके अंदर गुटका टाऊ भी आने वाला है। मजाक सोच के भाई, तो कैब का कलाकारी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया यार, लोग सब्सक्राइब कर दो रे बेटा, तुम लोग बता रहे हैं। तो स्नाइपर बॉय को स्नाइपर बॉय बना करके हमने जो स्नाइपर मारी है, मजा ही आ गया। एंड बाय द वे, यहाँ भी तुमने सही सुना कि कैब की कलाकारी में कलीकारी कह दिया मैंने, कैब की कलाकारी में बहुत जल्दी वीडियो आने वाली है। Enemies ahead. हमारा एनिमेशन चैनल है वो, हमारी टीम पूरी बन चुकी है, काम दाम शुरू हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो अगर तुमने अभी तक वो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दो जा करके। ड्राइव नहीं करता। तो इसी के साथ ये स्क्वाड पूरी की पूरी साफ। एंड यहाँ पे आखिरी हेडशॉट लेने से पहले जो बेडब्लम से पड़ने वाला है, हम बस ये बोलना चाहते हैं, सुरक्षित रहें, सतर्क रहें, हैकर्स से बच के रहें, एंड गुटखाधारी नागिनों से बिल्कुल बच के रहें। एंड हैकर्स मत भाग लो बेटा, तुम्हें बाहर है पबजी। एंड इसी के साथ पूरी की पूरी स्क्वाड साफ, सर्वर ही साफ है एक्चुअली। एंड विनर चिकन डिनर तुम्हारे भाई का। हम वैसे मैंने कपड़े इस गेम में भी नहीं पहने, तो पबजी वालों लाइक ठीक है कुछ नहीं था। आज की वीडियो में बस इतना। अगर तुम्हें अच्छी लगी तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। एंड हैकर्स के खिलाफ आवाज उठाओ, एंड सब्सक्राइब करो, एंड रिपोर्ट करो हैकर्स को, मेरे को नहीं बेटा। एंड हम लोग तुम्हें ब्रांड न्यू वीडियो बहुत ही जल्दी। पीस आउट। I need all of you to stop what you're doing and listen.